किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं। छोटी सी किशोरी जी हैं और दही मथ रही हैं। जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है, नेक्सी सी लाली हमारी कितनी सुंदर लग रही है। अब ठाकुर जी को जैसे पतो चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में ही कहा भयो ठाकुर जी दौड़े। लेकिन तभी श्रीदाम बोले, लाला तू या भेष में जावेगो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, कछु तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं। छोटी सी गोपी बनकर के किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर से, अरे नेक इतको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखवे जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, और चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें, अरे कौन की है। ठाकुर जी कहें, तो क्या करना है, कोई की हूं मैं। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोले, हाँ तो अपने छुरा करा दियो ब्याह मोते। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू कियो, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकारो है। कुल देवी को भोग लगावे की बात आई। सब बोली, लाली तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है, अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकासो तेने, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे वस्त्र पहनने गई। सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक्सी सी एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी गोपी बोली, अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे। ठाकुर जी बोले, अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली, अरे बड़ी सुगर छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है, तू रक्षा कर, हम जा रही हूँ।